नमस्कार एनीमे के दीवानों, आपका स्वागत है अभी फ्लिक्स पर। आज जिस एनीमे के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो इसी मंथ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद जनवरी हो गया हो, पर ये वीडियो मैं दिसंबर में ही बना रहा था। जिसमें कहानी दिखाई गई है हमको एक ऐसी फैंटेसी दुनिया में जिधर होते हैं इंसान, ट्रेंड फाइटर्स, एल्फ्स जिनके कान लंबे होते हैं, जादूगर, डीमंस एंड ब्लड मैजिक, ड्रैगन्स। टेविंटर इंपीरियम सबसे पावरफुल नेशन होता है और इंपीरियम के लीडर को कहा जाता है मैजिस्टर्स। मैजिस्टर से भी बड़ा एक होता है जो इनको लीड करता है, उसको इंपीरियल आर्कन कहते हैं। तो टेविंटर इंपीरियम में जो लोग रहते हैं उनके पास खुद के पर्सनल स्लेव होते हैं। वो एल्फ्स से नौकरों की तरह काम करवाते हैं और वो जो चाहें वो उन एल्फ्स से करवा सकते हैं, जो भी वो चाहें। रेजारेन अमोसिने नाम के बंदे के पास भी दो स्लेव यानी कि दो एल्फ्स होते हैं, एक मेल एंड दूसरी फीमेल। ये दोनों एल्फ्स ब्लड रिलेटेड यानी कि भाई बहन है। रेजारेन एक तरह से इन दोनों को अपना भाई बहन की तरह ही देखता है। वो चाहता है कि वो सबसे ऊपर हो पूरी दुनिया में, वो राज करे और उसके भाई बहन उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड हो। ये भी एक तरह से स्लेव ही हुए। एल्फ्स को बहुत बुरी तरह से रखा जाता है एंड कई सारे स्लेव्स को मार दिया जाता था क्योंकि उनका ब्लड चाहिए होता था ब्लड मैजिक के लिए। ब्लड मैजिक काफी पावरफुल मैजिक होता है, उससे काफी बड़े बड़े कारनामे किए जा सकते हैं, जैसे मरे हुए को जिंदा करना। बट उसके भी अपने ही कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कई चीजों को सेक्रीफाइस करना होता है। एंड इस सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि ब्लड मैजिक एट द एंड ऑफ द डे इविल साइड पर ही आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्लड मैजिक सही नहीं है, ऐसा इस सीरीज में दिखाया गया है। ब्लड मैजिक के लिए कई लोगों को मार के उनका ब्लड चाहिए होता है एंड उससे भी बड़ा कुछ कारनामा करना है तो ड्रैगन का ब्लड, और अगर उसको सर्कुलम जैसे पावरफुल आर्टिफैक्ट में साथ यूज किया जाए तो उससे भी बड़े बड़े कारनामे किए जा सकते हैं। एक दिन मिरियम को, जो कि इस सीरीज की मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसको टेविएंटर इंपीरियम से भागने का मौका मिल जाता है एंड वो वहां से भाग भी जाती है। एंड उसके बाद वो कई अच्छे लोगों से मिलती है जिसमें से एक के साथ वो प्यार भी कर बैठती है। मिरियम छोटी छोटी जॉब्स करती है जिसके बदले उसको पैसे मिलते हैं ग्रुप्स में मिलकर। लाइक ये मिशन दिया जाता है उनके ग्रुप को कि ये चुराना है, उसके बदले ये कीमत उनको मिलेगी। फिर एक दिन फेयरबैंक नाम का एक बंदा मिरियम को एक जॉब देता है, उनको टेविएंटर इंपीरियम में जाके एक पावरफुल आर्टिफैक्ट को चुराना है, सर्कुलम को। बट मिरियम उधर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसको उधर स्लेव की तरह रहना पड़ता था। बट अब क्योंकि मिरियम ही एक ऐसी इकलौती है जो टेविएंटर गई है, उसको सारे रास्ते पता है एंड वही उनको उधर लेके जा सकती है। तो हीरा, जिससे मिरियम उससे प्यार कर बैठती है, वो हीरा उसको तेवियंतर में चलने के लिए मना लेती है एंड वो अपने जॉब के लिए निकल जाते हैं। इसके आगे का सफर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मिरियम वापस उसी जगह जा रही है जहाँ से वो अब तक भागती आई है। जब मिरियम उधर पहुंच जाती है और उस मैजिस्टर को दिखता है कि मिरियम उधर टेविएंटर में है, वो उसको हासिल करना चाहता है। इसके बीच में कई सारे फाइटिंग सीन्स आते हैं एंड एक छोटा सा एडवेंचर जो देखकर मजा ही आ जाता है। वो पूरा गैंग एक साथ घुल मिल जाता है। मिरियम के साथ दो ट्रेंड फाइटर, एक जादूगरनी एक जादूगर। मिरियम, रोनाल्ड, लेकन एक्सपीरियंस फाइटर हैं एंड ये तीनों जादूगर होते हैं, क्यूडियन, हीरा एंड फेयरबैंक्स। वो काफी मजेदार एडवेंचर पर चले जाते हैं। मिरियम उनको अंदर तक तो लेके चली जाती है एंड देन वो प्लान के अकॉर्डिंग टीम में भी डिवाइड हो जाते हैं और उस आर्टिफैक्ट सर्कुलम को चुरा भी लेते हैं। बट अब कहानी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। ये लोग आपस में ही एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं अपने खुद के सपनों को और मिशन को पूरा करने के लिए, और वो लोग टेविएंटर में फंस जाते हैं और टेविएंटर की सेना उनको पकड़ने में लग जाती है। वो मैजिस्टर मिरियम और उस सर्कुलम के पीछे पड़ जाता है जो फेयरबैंक एंड उनकी टीम में चुराया था। क्यों? वो मैजिस्टर सर्कुलम इन्फिनिटिस के इतिहास को उजागर करना चाहता है और अपने गोल को पूरा करना चाहता है। उसके अकॉर्डिंग वो शांति लाना चाहता है एंड सब ठीक करना चाहता है जो भी मिस्टेक उसने अपने पास्ट में की। बट कहीं ना कहीं वो एक तरह से इविल की साइड में जा रहा था। वो सब उधर ही फंस जाते हैं एंड इसके बीच में हमको एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। रोनाल्ड एंड लेक्सन की जबरदस्त फाइटिंग वाले सीन्स एंड इस मोहतरमा का मैजिक का कमाल। सारे फाइटिंग सीन्स काफी फ्लैशी होते हैं। एक ऐसी भी सिचुएशन आती है अब ये लोग आपस में ही एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं कर पाते। अब देखना ये होता है कि क्या ये लोग टेविएंटर से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं, या फिर मैजिस्टर अपना सपना साकार कर मिरियम को अपने पास ही रख लेगा।
मैजिस्टर मिरियम को एक चॉइस भी देता है कि वो खुद अपने आप उसके पास आ जाए, तो वो उसके दोस्तों को कुछ नहीं करेगा। बट उस टाइम मिरियम उसके पास नहीं आना चाहती, और जब वो खुद अपनी मर्जी से उसके पास जाती है उसके दोस्तों को बचाने के लिए, तो मैजिस्टर इतनी जल्दी से उस टाइम इनको छोड़ता नहीं। इसमें ड्रैगन का भी एक सीन है, कैसे ड्रैगन की वजह से क्योस मच जाता है, एंड टेविएंटर की मोहतरमा जो कि नाइट कमांडर होती है, वो अपने टेविएंटर के लोगों की जान भी बचाना चाहती है, और इंट्रूडर लाइक मिरियम और बाकी को पकड़ना चाहती है, और सर्कुलम को भी वापस लेना चाहती है। वो किस तरह से ये सब चीज हैंडल करती है वो तो सीरीज में ही देखना पड़ेगा। इधर सबके अपने अपने खुद के मोटिव्स होते हैं, जिस वजह से हर टाइम छोटे छोटे ट्विस्ट एंड सरप्राइज देखने को मिलते हैं। प्लॉट समरी के नाम पर इतना काफी है, बाकी आप खुद इस सीरीज को देखकर पता लगाना कि क्या मिरियम एंड बाकी के लोग टेविएंटर से निकल पाएंगे या नहीं, कौन कौन लोग जिंदा बच पाएंगे और कौन कौन लोग मर जाएंगे, क्या मैजिस्टर मरे हुए लोगों को वापस सर्कुलम की पावर से जिंदा कर पाएगा या नहीं। जितना डिटेल में मैं आपसे बात कर सकता था रिव्यू के नाम पर मैंने किया सीरीज के बारे में, जितना मैं आपको टीज कर सकता था मैंने किया डिटेल में बता के। अब तो बाकी आप खुद देख के एंजॉय करना। ये एनीमे एक गेम पर बेस्ड है, ड्रैगन एज यूनिवर्स। मैंने गेम तो नहीं खेला बट स्टिल मैंने इस एनीमे को देखा। इनफैक्ट मेरे को ड्रैगन एज यूनिवर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल मैंने इस एनीमे सीरीज को काफी एंजॉय किया। अब मैंने एनीमे देख ही लिया तो मैंने सोचा चलो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। प्लॉट मैंने बता दिया, अब मेन रिव्यू यानी कि कंक्लूजन पर आते हैं। स्टोरी इसकी काफी डिसेंट है, और जिस तरह से इसको डायरेक्ट किया है छोटे छोटे ट्विस्ट के साथ स्टोरी काफी अच्छी लगती है। एनिमेशन एकदम टॉप नॉच है, इतना अच्छा एनिमेशन की पूछो ही मत। मेरे को कोई भी कमी देखने को तो नहीं मिली। मैंने गेम तो नहीं खेला बट फिर भी एनीमे देखते समय ऐसा लगता है कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ। वॉइस एक्टिंग भी एकदम अच्छी है, साउंड इफेक्ट भी एकदम मस्त, एंड हर एक छोटे छोटे फाइटिंग सीन्स के बीच में जो साउंड ट्रैक दिए गए हैं एकदम टॉप नॉच, बेहतरीन भाई साहब। हर एक एपिसोड में एक ट्विस्ट एंड सरप्राइज देखने को मिलता है। पहला एपिसोड नॉर्मल लगेगा, दूसरे एपिसोड में आके थोड़ा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड तीसरे से तो भाई साहब पूछो ही मत, एकदम ऐसे पकड़ के रखती है ये सीरीज। क्या इसका सीजन 2 आएगा? हाँ जरूर आएगा, मतलब आना तो चाहिए। जिस मोड पर इसके सीजन 1 को एंड किया उससे पता चलता है कि स्टोरी आगे भी चलेगी। क्या ये वर्थ वॉचिंग है? यस, ये अगर आपने गेम नहीं खेला तब भी आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको फैंटेसी एनीमे देखने का शौक है जिसमें इस तरह की कहानी हो, और कहानी का ट्रेलर मैंने आपको वीडियो में ही ऑलरेडी दे दिया है, यानी कि पूरी कहानी बता दी है शॉर्ट में। क्या ये बेस्ट गेमिंग अडेप्शन है? देखो मैंने गेम नहीं खेला तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है। अगर आपने गेम खेला है तो आप कमेंट्स में बता दो, बट जिस तरह से मैंने इंटरनेट पर देखा है उसके अकॉर्डिंग, उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको काफी अच्छी तरह से अडेप्ट किया है। बट और भी कई एनीमे हैं जैसे आर्केन जो इससे भी अच्छी तरह से अडेप्ट किए गए हैं, और अगर इस एनीमे को भी 6 एपिसोड की जगह 9 एपिसोड तक की थोड़ा और लंबा बनाते एंड उसको थोड़ा और डेप्थ देते तो मेरे को मजा आता। देखो मैं इधर कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे से पर्सनली अगर पूछो तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, एंड बाकी पॉजिटिव चीजें तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है। मैं इस सीरीज को चाहता कि थोड़ा और डेप्थ दिया जाता। अब क्योंकि इसका सीजन 2 भी आएगा तो चलो देखते हैं क्या होगा। वैसे मजा आया मेरे को, सीरीज बहुत बढ़िया लगी, आप भी चेकआउट करिए। आपकी फेवरेट एनिमे सीरीज कौन सी है? अगर आप चाहते हैं मैं उसको रिव्यू करूँ तो कमेंट में लिख दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।